Hello friends, hope everyone doing well. Welcome to my YouTube channel Maths by पीयूष तिवारी सर। बच्चों, डिफरेंशिएशन सीरीज 2 हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है बच्चों। डिफरेंशिएशन सीरीज 2 में हमने पार्ट 1 में कंपोजिट फंक्शन किया। पार्ट 2 में हमने बच्चों डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन किया है। पार्ट 3, पार्ट 4 and part 5, that is part 3 to part 5, we covered derivative of logarithmic function. And today, part 6, we are going to start derivative of implicit function. In today's lecture, we are going to learn about how to find the derivative of implicit function and what is implicit function. But before starting part 6, मैं आप लोगों को पार्ट 5 का ओवरव्यू करा देता हूं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया। इन पार्ट 5 डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किए थे बच्चों। दैट इज पार्ट 3, पार्ट 4 एंड पार्ट 5। दिस इज द जो आपके सामने ये सम्स है, ये पार्ट 5 के लेक्चर के सम है। पार्ट 3, पार्ट 4 आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। इन पार्ट 5 हमने दिस टाइप ऑफ सम्स कवर किए थे बच्चों। Now, these are the sums which we already done in the last lecture. Now, in today's lecture, we are going to solve problem based on implicit function. अगर आप लोगों ने प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे होंगे तो बच्चों आप प्लेलिस्ट में जाकर स्क्रॉल डाउन करके डेरिवेटिव क्लास 12 मिड टू एडवांस लेवल व्यू फुल प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे बच्चों, यू विल गॉट अभी तक के सारे 12th स्टैंडर्ड के वीडियोस। गो थ्रू इट प्रॉपरली। बट अगर आपके डेरिवेटिव स्ट्रांग नहीं है और आपको डेरिवेटिव में ज्यादा डिफिकल्टी हो रही है तो सीरीज 2 स्टार्ट करने के पहले आप डेरिवेटिव सीरीज 1 में जाएंगे, बेसिक टू मिड लेवल, और वहां पे ये सारे बेसिक वीडियोस डेरिवेटिव के आप देख लो बच्चों, जिससे आपके डेरिवेटिव के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। नाउ बी रेडी फॉर टुडे लेक्चर, दैट इज Differentiation series 2, part 6, based on implicit function. Be ready, everyone. Welcome back. Differentiation series 2, part 6. What is implicit function? Dear friends, फंक्शन दो टाइप के होते हैं, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट फंक्शन किसे कहते हैं? व्हाट इज एक्सप्लिसिट एंड व्हाट इज इम्प्लिसिट? एक्सप्लिसिट फंक्शन का मतलब होता है फंक्शन इन वन वेरिएबल, दैट मीन्स ओनली इन टर्म्स ऑफ एक्स। आप देख सकते हो एग्जांपल, इसमें आपको कहीं भी वाई नजर नहीं आएगा। सो कंप्लीट फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स कॉल्ड एज एक्सप्लिसिट। व्हाट इज इम्प्लिसिट फंक्शन? Implicit function means function more than one variable. More than one variable means two variable. In our syllabus, derivative based on two variable type of sum है. See here examples. ax square plus 2hxy plus by square equal to 0. यहाँ पे आपको वेरिएबल x भी दिखेगा और वेरिएबल y भी दिखेगा। जब आपको वेरिएबल x और वेरिएबल y दोनों दिखे तो इट इज कॉल्ड एज इम्प्लिसिट फंक्शन, और जब आपको ओनली वेरिएबल x दिखे इट इज कॉल्ड एज एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू सॉल्व प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इम्प्लिसिट फंक्शन। नाउ डिफरेंशिएशन सीरीज 2 पार्ट 6 टाइप 1, इम्प्लिसिट फंक्शन टाइप 1 हम करने जा रहे हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन को मैंने दो टाइप में डिवाइड किया है। ना आप एग्जाम में कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि सम इम्प्लिसिट फंक्शन का है? तो बच्चों आपका सम LHS इज इक्वल टू RHS के फॉर्म में होना चाहिए। आप देख सकते हैं देयर आर फ्यू एग्जांपल, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो जब भी आपका प्रॉब्लम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के फॉर्म में हो सो इट इज टाइप ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। नाउ पूरा का पूरे क्वेश्चन में इनकम्प्लीट क्वेश्चन वेरिएबल x और वेरिएबल y मिक्स होगा, वेरिएबल x भी होगा और वेरिएबल y भी होगा। नाउ आई विल गिव यू आइडिया कि हाउ टू क्रैक द सम्स टिप्स।
So there are few steps. Step number 1, differentiate each term with respect to x. आप हर टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे with respect to x. Point number 2, collect terms collect terms containing dy by dx to LHS left hand side and other terms other terms other terms का मतलब do not contain dy by dx, do not contain dy by dx to the RHS. Point number 3, take dy upon dx common. And step number 4, find dy by dx. Dear students, ये जो मैंने स्टेप्स दिए हैं, ये जो ट्रिक्स दिए हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स. अगर आप ये स्टेप्स ये ट्रिक्स याद रखोगे, यू आर कैपेबल टू सॉल्व एनी टाइप ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन. डेफिनेटली आप खाली ये स्टेप्स लर्न करो. ये यूज करने जो आपको ट्रिक्स दिए स्टेप्स दिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जस्ट रिमेंबर दिस. नाउ लेट्स बिगिन क्वेश्चन नंबर 1. Find dy by dx if root x plus root y equal to under root x, root a. So root x plus root y is equal to under root a. सबसे पहला स्टेप मैंने क्या लिखा है, देखिए डिफरेंशिएट ईच टर्म. लेट्स बिगिन. तो डिफरेंशिएट with respect to x. So that means d by dx ब्रैकेट में अंडर रूट x is equal to d by dx. Sorry, d by dx root x plus d by dx under root y is equal to d by dx under root a. Now what is the derivative of root x? Root x का derivative 1 upon 2 root x. What is the derivative of root y? So answer is 1 upon 2 root y और बाद में y का derivative लोगे, that is dy by dx. बच्चों क्यों dy by dx आया? Because chain rule, composite function, जो मैंने वीडियो पार्ट 1 में बताया है. देख सकते हैं अगर रूट के अंदर कुछ भी होगा तो आपको रूट एक्स का फॉर्मूला लगाना है, जो कि 1/2 रूट एक्स होता है. तो रूट के अंदर कुछ भी होगा तो आपका आंसर आएगा 1/2 अंडर रूट दिस, जिसे हम यू बोलेंगे. तो 1 अपॉन, आप देख सकते हो मैंने आपको कंपोजिट फंक्शन में क्या पढ़ाया था बच्चों, मैंने आपको कंपोजिट फंक्शन में पढ़ाया था अगर रूट यू होगा तो उसका डेरिवेटिव लिखना है 1/2 रूट यू और बाद में यू का डेरिवेटिव लेना है. तो अभी हमारे समय यहाँ पे क्या है, यहाँ पे y है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, y हो जाएगा. तो वी गेट 1/2 रूट y dy by dx. ओके, तो इट इज अ चेन रूल. लेट्स कंटिन्यू. इज इक्वल टू, इसमें x नहीं है तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0. सो देयरफॉर आप 1/2 कॉमन ले लो, यू विल गेट 1 by रूट एक्स प्लस 1 रूट y dy by dx is equal to 0. सो ये 1/2 उधर चला जाएगा, यू विल गेट 1 by रूट एक्स प्लस 1 by रूट y dy by dx is equal to 0 into root 2. What is 0 into root 2? That is 0. 1 by root x plus 1 by root y dy by dx is 0. Now हमें dy by dx फाइंड करना है. 1 by root x राइट साइड में ले लो, 1 by root y dy upon dx is equal to minus 1 by root x. ये रूट y वो साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. You will get dy by dx is equal to minus 1 by root x into root y. So finally, we get dy upon dx is equal to minus root y upon root x. It can be written as dy by dx is equal to minus under the root
y upon x. This is the final answer. So this is the first sum. Hope that आपको क्लियर हुआ होगा हमने सम कैसे सॉल्व किया. Now let us continue to the next sum. Now ये सम आप ट्राई करिएगा बच्चों. सेकंड सम आई विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3. एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब x cube plus x square y plus xy square plus y cube equal to 81. Let us simplify this sum. Find the derivative of this. इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है. लेट्स कंटिन्यू. क्या लिखेंगे सबसे पहले? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. चलिए, तो आपको क्या करना है? x क्यूब का डेरिवेटिव. व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब? दैट इज 3x स्क्वायर plus, now concentrate, what is the derivative of x square y? तो we use u into v rule because यहाँ पे x square into y है. तो just revise, what is the derivative of uv? That is v derivative of u plus u derivative of v. This is the formula. So यहाँ पे u कौन हो गया बच्चों? यहाँ पे u हो गया x square और v हो गया y स्क्वायर. ये आपका u हो जाएगा और ये आपका v हो जाएगा. लेट अस अप्लाई इन द फॉर्मूला. सो वी गेट v का मतलब y डेरिवेटिव ऑफ q दैट इज x स्क्वायर प्लस u मतलब x स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ v. व्हाट इज v? दैट इज y. आप इसको ब्रैकेट में डाल दो जिससे आपको पता चलेगा कि ये x स्क्वायर y का डेरिवेटिव है. सिमिलरली अगेन x इंटू वाई स्क्वायर, अगेन uv रूल प्लस लेट्स कंटिन्यू. v का मतलब y स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ x प्लस x डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर प्लस, नाउ व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ y क्यूब? तो x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है? x क्यूब का होता है 3x स्क्वायर. तो y क्यूब का क्या हो जाएगा? 3y स्क्वायर और ये y का भी डेरिवेटिव लेंगे इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ y इक्वल टू व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 81? 81 कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव हो गया 0. आपको अगर ये नहीं समझा कि डी वाई बाई डी एक्स कैसे आया तो आप कंपोजिट फंक्शन का वीडियो देखो बिकॉज इट इज अ चेन रूल. लेट्स कंटिन्यू. सो देयरफॉर 3x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में ओपन द ब्रैकेट y, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर? 2x प्लस x स्क्वायर dy by dx plus y square. What is the derivative of x? That is 1 plus x. What is the derivative of y square? That is 2y. देखिए ये y स्क्वायर है, x स्क्वायर होता तो 2x होता, बट ये y स्क्वायर है. केयरफुल रहिए, यहीं पे मिस्टेक होता है आपका. y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y. अब आदमी y का भी डेरिवेटिव लेंगे 2y dy by dx प्लस 3y स्क्वायर dy by dx is equal to 0. So let's continue. Now dy by dx का टर्म लेफ्ट हैंड साइड में रखो. ये dy by dx है, इसमें भी dy by dx है और इसमें भी dy by dx है. दिस थ्री टर्म लेफ्ट हैंड साइड एंड जो बच गए जिसमें dy by dx नहीं है बच्चों, वी ट्रांसफर टू द राइट हैंड साइड. उन्हें राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करो. लेट्स कंटिन्यू. तो जिसमें dy by dx है वो टर्म लिख लो x स्क्वायर dy by dx प्लस 2xy dy by dx प्लस 3y स्क्वायर dy by dx इक्वल टू, जिसमें dy by dx नहीं है राइट साइड में ले जाओ. तो क्या बनेगा बोलो? माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस y स्क्वायर. ना dy by dx कॉमन ले लो. टेक dy by dx कॉमन, तो यू विल गेट x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर dy by dx कॉमन इक्वल टू माइनस कॉमन ले लो 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर.
Finally, what is dy by dx? So dy by dx is equal to minus 3x square plus 2xy plus y square अपॉन अपॉन ये आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर. दिस इज द फाइनल आंसर. होप दैट आपको सम अच्छे से समझा होगा. दिस इज इंपॉर्टेंट सम. दिस टाइप ऑफ सम यू हैव टू डू प्रैक्टिस नाउ. So we did first sum, we did third sum. Now try these two sums for your practice purpose. Now let us try this sum, x cube y cube minus x square y square. Now if x cube y cube equal to x square minus y square, find dy by dx. Let's start. X cube y cube is x square minus y square. Differentiate with respect to x. So बच्चों यहाँ पे क्या लगेगा? This is u, this is v. U into v. Now what is derivative of u into v? Again same formula. V derivative of u plus u derivative of v. Apply. What is v? Y cube derivative of x cube plus x cube derivative of y cube is equal to derivative of x square minus derivative of y square. Now what is derivative of x cube? That is 3x square plus x cube. What is the derivative of y cube? Careful रहिए, y cube है, ध्यान दीजिए. तो 3y square और डेरिवेटिव ऑफ y. ओके, जब जब y आएगा बच्चों डेरिवेटिव ऑफ y लेना है. ओके, जैसे x क्यूब का 3x स्क्वायर तो y क्यूब का 3y स्क्वायर होगा, बट y है ना, तो जब भी y रहेगा dy बाय dx आ जाएगा. व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर? 2x माइनस, देखिए वंस अगेन y स्क्वायर है तो y स्क्वायर का क्या हो गया 2y, और y है तो डेरिवेटिव ऑफ y. लेट्स कंटिन्यू. सो यू विल गेट 3x स्क्वायर y क्यूब प्लस 3x क्यूब y स्क्वायर dy बाय dx is equal to 2x minus 2y dy by dx. नाउ जिसमें dy by dx है उसको लेफ्ट साइड में ले लो, तो ये ऑलरेडी लेफ्ट में ही है, ये आपका लेफ्ट साइड में जाएगा. और जिसमें dy by dx नहीं है वो राइट साइड, तो दिस टर्म राइट हैंड साइड, और ये ऑलरेडी राइट साइड में है तो ये इधर ही रहेगा. ओके, एरो को फॉलो करिए. सो वी गेट, ये टर्म इधर ही रहेगा तो इसको मैं पहले कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि वो उधर ही होगा अपने प्लेस पे. 3x³ y स्क्वायर dy by dx, ये माइनस वाला टर्म ये साइड आ जाएगा बच्चों, दैट इज प्लस 2y dy by dx इज इक्वल टू, ये टर्म एज इट इज रहेगा, दैट इज 2x, ये टर्म राइट साइड में आएगा, दैट इज माइनस 3x स्क्वायर y क्यूब. नाउ फ्रॉम दिस टर्म टेक dy by dx कॉमन, dy by dx कॉमन ले लो, यू विल गेट 3x³ y स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 2x minus 3x square y cube. Now ये टर्म डिनोमिनेटर में ले लो. Finally you will get dy by dx is equal to 2x minus 3x square y cube upon 3x square, sorry 3x cube y square plus 2y. तो बच्चों हम लोग कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं. इज इक्वल टू, यहाँ पे देख सकते हैं आप x कॉमन लोगे, सो वी गेट 2 माइनस 3x y क्यूब अपॉन, फ्रॉम डिनोमिनेटर y भी कॉमन ले सकते हैं तो क्या बचेगा 3x³ y प्लस 2. ऊपर न्यूमरेटर में से x कॉमन लिया, बचा 2 माइनस 3x y क्यूब, और डिनोमिनेटर में से y कॉमन लिया, बचा 3x³ y plus 2. So this can be written as x times 2 minus 3xy³ upon y times 2 plus 3x³ y.
एक्चुअली अगर आप कॉमन लेके करोगे तो दिस इज द फाइनल आंसर, बट वी कैन स्टॉप इट हियर, और आगे जाना है तो 2 स्टेप और कर सकते हैं. लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट सम. dy by dx, if this is this, try the first sum. First sum, let us do. These are very important sums. Y e raised to x plus x e raised to y is equal to 1. We use u into v rule, u into v rule. Now, what is u into v rule? V डायरेक्ट करते हो बच्चों, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. uv रूल पे मैंने डेरिवेटिव सीरीज 1 में पार्ट 3 पे बनाया है. पार्ट 3 u इंटू वी रूल है, आप देख सकते हैं, नहीं आता तो u इंटू वी रूल. v, ये v हो गया, डेरिवेटिव ऑफ u दैट इज y, v डेरिवेटिव ऑफ u प्लस u, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x, e रेज टू x प्लस वंस अगेन v डेरिवेटिव ऑफ u, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो v डेरिवेटिव ऑफ u प्लस u e रेज टू y का डेरिवेटिव e रेज टू y dy बाय dx इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव 0. ना dy बाय dx के टर्म साथ में ले लो, दिस टर्म और दिस टर्म साथ में, जिसमें dy बाय dx नहीं हो राइट हैंड साइड. सो वी गेट e रेज टू x dy बाय dx प्लस x e रेज टू y dy बाय dx इज इक्वल टू, ये दोनों पॉजिटिव है, आप माइनस करके एक साथ ले लो, यू विल गेट y e रेज टू x प्लस e रेज टू y. नाउ टेक dy बाय dx कॉमन, तो dy बाय dx कॉमन लेंगे तो बचेगा e रेज टू x प्लस x e रेज टू y इज माइनस टाइम्स y e रेज टू x प्लस e रेज टू y. ये आपके डिनोमिनेटर में जाएगा, सो वी गेट dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस y e रेज टू x प्लस e रेज टू y अपॉन e रेज टू x प्लस x e रेज टू y. अगर न्यूमरेटर में कुछ कॉमन है तो आप कॉमन लीजिए, नहीं कॉमन है तो आप एज इट इज छोड़ सकते हैं. तो यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आप इसको लिखो माइनस टाइम्स, माइनस को बच्चों ध्यान में दीजिए, जब भी आप माइनस साइन लगाते हो तो आप सेंटर में लिखिए, माइनस y e रेज टू x प्लस e रेज टू y, ये माइनस डिनोमिनेटर के सामने आना चाहिए, प्लस x e रेज टू y प्लस e रेज टू x. इसको रीअरेंज किया, दिस इज योर फाइनल आंसर. देख सकते हैं आप बच्चों, हमने ये फर्स्ट सम किया. लेट अस प्रोसीड टू नेक्स्ट सम. सेकंड सम, x raised to y, this is an important sum, this type of sum is important, is equal to e raised to x minus y. In this sum आप देख सकते हो बच्चों, पावर में क्या है, y, so it is function raised to function. So function raised to function, this type of sum हमने वीडियो पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 में किया है, दैट इज लॉगरिथमिक फंक्शन. तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड, अगर आप नहीं देखे होंगे तो वीडियो देखिए, पार्ट 3, पार्ट 4 एंड पार्ट 5. टेकिंग लॉग ऑन both side. So you will get log of x raised to y is log of e raised to x minus y. Now ये पावर आगे आ जाएगा. Okay. So you will get y log x is equal to x minus y log e. We know that log e is always 1. Log e is always 1. So we get y log x is equal to x minus y. And what is log e? 1. So we get y log x equal to x minus y. ये minus y ये साइड ले लो. You will get y log x plus y equal to x. Take y common. You will get log x plus 1 is equal to x. So what is y? Y is x upon log x plus 1. तो बच्चों अभी तक हमने डेरिवेटिव नहीं लिया, अभी तक हमने इसको सिंप्लीफाई किया. आप देख सकते हो हमारा क्वेश्चन x और y में मिक्स था, हमने टेकिंग लॉग करके लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई की, और अभी हमें फाइनली जो मिला वो एक्सप्लिसिट फंक्शन हो गया, मतलब राइट हैंड साइड में कहीं भी y नहीं है. ओके, लेट्स कंटिन्यू. अब इसको कैसे करोगे, इसको हम लोग करेंगे u अपॉन v रूल. u अपॉन v रूल, अगर आपको u अपॉन v रूल नहीं आता तो आप डेरिवेटिव की सीरीज 1 देखिए, सीरीज 1 पार्ट 4 देखिए, आपको u बाई v रूल मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है. नाउ लेट्स कंटिन्यू. व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ u बाई v?
I will explain the formula here. U by V is V derivative of U minus U derivative of V upon V square. Let us use this formula. So equal to dy by dx, dy by dx. क्यों? Y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? Y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy by dx. Now U by V. What is V? Log x plus 1 V. हम डायरेक्ट करते हैं. V ये हो गया बच्चों. What is the derivative of U? X का डेरिवेटिव 1 माइनस. Now what is U? U है आपका x. Now डेरिवेटिव ऑफ V मतलब V का डेरिवेटिव क्या होगा? Log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x और 1 का डेरिवेटिव 0. ये हमने डायरेक्ट किया बच्चों, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया U बाय V रूल. होप दैट आपको U बाय V रूल आता है होगा. नहीं आता है तो आप सीरीज 1 पार्ट 4 देखिए. अपॉन V स्क्वायर. व्हाट इज V स्क्वायर? log x प्लस 1 का होल स्क्वायर. नाउ लेट्स कंटिन्यू. सो वी गेट log x प्लस 1 minus, open the bracket, x into 1 by x upon log x plus 1 the whole square. X get cancelled. So we get log x plus 1 minus 1 upon log x plus 1 का whole square. 1 get cancelled. Finally we get log x upon log x plus 1 का square. This is dy by dx. Finally we get the answer log x upon log x का log x plus 1 का whole square. This type of sum is very important sum. You do more and more practice of this type of sums. Okay, this is 4 marks problem. Now last problem of the today's lecture. This is the last problem बच्चों. मैं सारे सम इसलिए सॉल्व करके दे रहा हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो और आपके कोई भी डाउट्स ना बचे. अगर उसके बावजूद अगर आपको डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए. आई विल ट्राई टू सॉल्व. नाउ लास्ट सम ऑफ द डे, that is xy is equal to log of xy. ऐसे सम में बच्चों हमें क्या करना है? दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट सम. हमें ब्रैकेट ओपन करना है. दैट इज लॉग की प्रॉपर्टी. व्हाट इज लॉग? जब भी मल्टीप्लाई होगा तो आपका प्लस हो जाता है. अगर आपको लॉग की प्रॉपर्टी क्लियर नहीं है कि ये कैसे हो रही है तो आप डेरिवेटिव की सीरीज 1 पार्ट 1 फर्स्ट वीडियो देखिए डेरिवेटिव का बच्चों. सबसे पहला वीडियो देखिए, उसमें मैंने लॉग की सारी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन की है. नाउ log x plus log y हो गया. Now differentiate with respect to x. Now here we use u into v rule. U into v. Now what is u into v? V derivative of u plus u derivative of v. ये हमारा u है और ये v है. फॉर्मूले में डाल दीजिए v derivative of u plus u derivative of v equal to what is the derivative of log x? That is 1 upon x. What is the derivative of log y? 1 upon y. Since ये y है तो into dy by dx. Now y. What is the derivative of x? 1 plus x dy by dx is equal to 1 upon x plus 1 upon y dy by dx. Now dy by dx जो भी टर्म है वो लेफ्ट साइड में होगा तो ये लेफ्ट में रहेगा, ये टर्म लेफ्ट में जाएगा, ये आपका राइट में रहेगा जिसमें dy by dx नहीं हो राइट साइड. ओके, सो फाइनली वी गेट x dy by dx माइनस 1 अपॉन y dy by dx. लेफ्ट में ले लिया जिसमें dy by dx नहीं हो राइट साइड में. दैट इज 1 अपॉन x माइनस y. टेक dy by dx कॉमन. तो dy अपॉन dx कॉमन ले लो. अंदर क्या आएगा? x माइनस 1 अपॉन y इज 1 अपॉन x माइनस y. टेक एलसीएम. dy by dx ब्रैकेट इसके अपॉन में 1 है. You will get xy minus 1 upon y. Similarly, 1 into 1, 1 minus xy upon x. हमें dy by dx चाहिए. What is dy by dx? dy ये पूरा टर्म लेफ्ट साइड में जाएगा बच्चों. तो पहले आप राइट साइड पे जो है वो लिख लो. दैट इज ये टर्म पहले लिख लो. क्या है बोलो? 1 माइनस xy अपॉन x इंटू ये टर्म को राइट साइड में ले लो तो रेसिप्रोकल हो जाएगा. दैट इज y अपॉन xy minus 1. Now
You will get y times 1 minus xy upon x times xy minus 1. बच्चों ये आगे सॉल्व होगा. फ्रॉम दिस ब्रैकेट आप माइनस कॉमन ले लो, टेक माइनस आउटसाइड. जब आप माइनस बाहर लोगे तो आपको क्या मिलेगा, पहले एक्स वाई आ जाएगा और ये वन जो पॉजिटिव है वो निगेटिव हो जाएगा अपॉन एक्स टाइम्स डिनोमिनेटर डू नॉट चेंज. ऐसा क्यों किया बच्चों, ऐसा इसलिए किया कि एक्स वाई माइनस वन कैंसिल एंड फाइनली वी गेट माइनस वाई अपॉन एक्स इज द आंसर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सम. हो सकता है ये सम्स को हम ऑल्टरनेट दूसरे तरीके से कैसे पूछ सकते हैं, यही सम को एग्जाम में या एनीवेयर आपको ऐसा पूछा जा सकता है. प्रूफ दैट if xy equal to log of x if xy equal to log xy, then show that dy by dx equal to minus 1 by x, or show that dy by dx plus y upon x equal to 0. इस तरह से भी ये सम को पूछा जा सकता है. So these are very very important sums. So in today's lecture we cover derivative of implicit function type 1. In the next lecture we are going to do very important sum इन डेरिवेटिव के पार्ट 7 में हम देखेंगे 4 मार्क्स का प्रॉब्लम बच्चों. अगेन दैट इज द इम्प्लिसिट फंक्शन टाइप 2. ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. ऑल दीज सम्स आर 4 मार्क्स प्रॉब्लम वी विल सी इन पार्ट 7. बच्चों आप डेरिवेटिव के सारे देखिए, मैंने डेरिवेटिव बहुत डेप्थ में सॉल्व कराया है. क्यों कराया है, बिकॉज आप जो भी बच्चा इस डेरिवेटिव के वीडियो को देख रहा है उसे अच्छे से समझ में आए. तो आप नोट्स बनाइए, सॉल्व करिए, और अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आ रहा है बच्चों तो आप वीडियो को बार बार देखें जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. ओके बच्चों, नाउ प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू सॉल्व 4 मार्क्स प्रॉब्लम. बाय एवरीवन.